गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 134 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के टाइप्स। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे दो टाइप्स के रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज takes place in the presence of oxygen with the release of a large amount of energy, it is called aerobic respiration. In this process, carbon dioxide and water are released as waste product. The overall equation for aerobic respiration is food plus oxygen form energy plus carbon dioxide plus water. Most animals, including human and green plant, respire aerobically. The term aerob is used to describe such organisms. जब फूड का ब्रेकडाउन, जस्ट लाइक फूड ग्लूकोज बना, तो फूड का ब्रेकडाउन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज प्रेजेंस का कब हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और उससे एनर्जी रिलीज हो, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस का ब्रेकडाउन कब हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उससे क्या रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मीन्स ही क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, लेकिन ये कब हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी कब हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारी इक्वेशन क्या हुई एरोबिक रेस्पिरेशन की, फूड हमारा ब्रेकडाउन हुआ, फूड किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो फूड ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हुई। मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, तो इसीलिए द टर्म एरोब मतलब होता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। विच एनिमल्स do aerobic respiration, they are called aerobes. ये देखिए, ऑर्गेनिज्म रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एरोब्स। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को एरोब्स, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में रेस्पिरेशन करते हैं दे आर कॉल्ड एनारोब्स। ऑर्गेनिज्म रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और कॉल्ड एनारोब्स। मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं दे आर कॉल्ड एरोब्स, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं दे आर कॉल्ड एनारोब्स। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन नाम ही है। Anaerobic respiration is the breakdown of food substance with the release of a small amount of energy in the absence of oxygen. Anaerobic respiration फूड का ब्रेकडाउन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। मतलब फूड का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की एब्सेंट में और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। It occur in certain organisms like yeast and some bacteria. These organisms are called anaerobes. ये मोस्टली ईस्ट एंड कुछ बैक्टीरिया में होता है, दे आर कॉल्ड anaerobes. ये देखिए हमारी ईस्ट सेल है। In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide with the release of comparatively less energy. The equation for anaerobic respiration is food breakdown होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो फूड ब्रेकडाउन होके एनर्जी
प्लस अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की हमारी ये इक्वेशन हो गई। फूड फॉर्म करेगा एनर्जी प्लस अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी स्मॉल अमाउंट में। एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट देन एनारोबिक रेस्पिरेशन एज मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी ज़्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए इसमें एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कैन टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। It takes place in our muscles when our body undergoes vigorous muscular activity during heavy exercise or fast running. Muscular cramp may develop as a result of heavy exercise or fast running. In fact, when muscle cells respire anaerobically, there is a partial breakdown of glucose and lactic acid is produced. Accumulation of lactic acid causes muscle cramp. कभी कभी हमारे ह्यूमन में भी और भी एनिमल्स होते हैं, वो कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। कब करते हैं ह्यूमन एनारोबिक रेस्पिरेशन? लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक, देखिए जब हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेती है या हम ज़्यादा फास्ट रनिंग कर लेते हैं, तो हमारी जो मसल्स होती है मसल्स क्या हो जाती है, मसल्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो हमारे वहाँ पर मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं। मस्कुलर क्रैम्प क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम वहाँ पर हमने ज़्यादा मस्कुलर यूज़ की और हमने हैवी एक्सरसाइज की और फास्ट रनिंग की। अगर हम फास्ट रनिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे अंदर मस्कुलर क्रैम्प आ जाते हैं। अब व्हेन मसल सेल, अब हमारी मसल सेल्स क्या करती है, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड हो जाती है, तो वो क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है। वहाँ पर मसल सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने से वहाँ पर क्रैम्प पड़ जाते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर फूड ब्रेक डाउन होता प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तब क्या बनता, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बट यहाँ पर फूड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन मसल सेल में, तो यहाँ पर क्या बन गया, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट होने से मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। तो ह्यूमंस में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट रनिंग करते हैं, तो हमारी मसल्स क्या करने लगती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है। जब मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है तो वो फूड हमारा क्या बना, ब्रेक डाउन करके क्या फॉर्म कर लेता है, लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्रैम्प आ जाते हैं। रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प कैन बी ऑब्टेन बाय हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। Circulation of the blood in the body is improved by these acts. As a result, the supply of oxygen, which become short during heavy exercise, causing the muscles to respire anaerobically, to the muscles increase. Increase in supply of oxygen bring about complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. अब हम इस मसल्स क्रैम्प को रिलीव करने के लिए क्या करते हैं, हॉट वाटर बाथ ले लें या मसाज करें। अब मसाज करने से या हॉट वाटर बाथ लेने से होता क्या है, उस जहाँ पर क्रैम्प आया रहता है वहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इम्प्रूव हो जाता है। जैसे ही वहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज हो जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर मसल्स में कम हो जाती है। अब मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो मसल्स हमारी एनारोबिकली रेस्पिरेशन करने लगती है, और जब वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करने लगती है तो ऑक्सीजन वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया। लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने क्या किया, वाटर बाथ या मसाज की, इससे वहाँ पर ब्लड की सप्लाई हो गई। ब्लड की सप्लाई होने से ऑक्सीजन वहाँ पर ब्रिंग हो गई, तो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, क्योंकि हमने हॉट वाटर बाथ ले लिया या मसाज कर दी, तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ब्लड के साथ ऑक्सीजन आ गई। जब ऑक्सीजन आ गई तो हमारा लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर में। तो मसल्स में क्या होता है, मसल जब हैवी एक्सरसाइज हम मसल्स में करते हैं तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। अब ये लैक्टिक एसिड के कारण क्रैम्प पड़ जाता है। क्रैम्प को रिलीव करने के लिए हम हॉट वाटर बाथ या मसाज करते हैं। वाटर बाथ या मसाज करने से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज होने से उस जगह में ऑक्सीजन की सप्लाई आ जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई आने से लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर में, और हमें क्रैम्प से रिलीफ मिल जाता है। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? Aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic, it occur in the presence of oxygen. ये होता है ऑकर होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। It occur in the absence of oxygen. Food is completely broken down into carbon dioxide and water. Food completely break down हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। Food is partially break down into alcohol and carbon dioxide. Food पार्शली ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें मतलब कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसमें मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। इक्वेशन देखिए, फूड ब्रेक डाउन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसमें फूड ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन की एब्सेंस में एंड फॉर्म हुई अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लेस एनर्जी।